हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ये फंक्शन रियल फंक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर और सीलिंग फंक्शन। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसी फंक्शन को हम सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, और इसके साथ साथ इसके हम जो है क्या करेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे, जिससे कि आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर अथवा सीलिंग फंक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। आइए तो आगे इसकी डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। उसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग नोट कॉपी में। जैसे कि कहने का मतलब है, फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज़ दिस सिंबल। देखिए, सीलिंग फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा इसका नोटेशन सीखिए। ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप नोटेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर से बनाते हैं, ऐसे और ऐसे, ये है, बस इतना ही नोटेशन है। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर एनी रियल नंबर्स x वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको सीलिंग फंक्शन किसी भी इंटीजर का निकालना है, किसी भी रियल वैल्यू का, जैसे मान लीजिए x बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है, तो इसका हमको जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर है सीलिंग फंक्शन कैसे निकाला जाएगा। हम बिल्कुल जिस तरीके से डेफिनीशन है उस तरीके से लिखेंगे। x लिख लेंगे, ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है x से, या इक्वल टू होता है x से, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो x से यह जो है बड़ा होगा, कोई भी रियल नंबर है, या तो इक्वल टू x होगा। किसी भी रियल नंबर के लिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमारे पास हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं x बराबर 4.7, ठीक। तो इसका सीलिंग फंक्शन कितना आ जाएगा, इसका सीलिंग फंक्शन कितना आ जाएगा मित्रों, मिनट, इसका सीलिंग फंक्शन हो जाएगा x बराबर 4.7 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इंटीजर लेना है। अब देखो 4.7 या तो इससे बड़ा होना चाहिए इंटीजर, या तो इसके इक्वल होना चाहिए 4.7 के। तो ध्यान रखना है, तो 4.7 से छोटा इंटीजर नहीं ले सकते, यानी 4 नहीं ले सकते। 4 हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेते थे, लेकिन यहाँ सीलिंग फंक्शन में क्या लेना है, यहाँ पे बड़ा लेना है। जो 4 यहाँ पे जो भी रियल नंबर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखा गया होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रखा गया होता, इस रियल नंबर से इससे बड़ी लेनी है। तो अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। आइए हम दूसरा एग्जांपल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अगर ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं -7.2, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा सीलिंग फंक्शन। अब देखिए, या तो इस क्वांटिटी से बड़ी होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए। अब इस क्वांटिटी से बड़ी कौन सी इंटीजर क्वांटिटी होगी, क्या आप लोग बता सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इससे जो बड़ी क्वांटिटी होगी हमारे पास हो जाएगी -7, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि आपके पास रियल नंबर -7.2, तो इससे बड़ी क्या है, और -7 में कौन बड़ा होगा, -7 बड़ा होगा। क्योंकि हम जब निगेटिव एक्सिस पे जाते हैं रियल के, तो जितना हमारा निगेटिव वैल्यूज़ बढ़ता जाता है वो छोटी क्वांटिटी होती चली जाएगी। तो इसका सीलिंग फंक्शन कितना, सीलिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 हो गया। आइए इसी तरीके से आगे भी हम देख सकते हैं। आगे अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं
सीलिंग फंक्शन निकालने के लिए 0.75, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखिए, या तो इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए या तो इसके इक्वल होना। जब इंटीजर होता तो हम पूरा वैल्यू बाहर कर देते, लेकिन ये इंटीजर है नहीं, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसका जो है इससे बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सीलिंग फंक्शन पहचान गए होंगे, सीलिंग फंक्शन कैसे निकाला जाता है, और इसके एग्जांपल्स भी हो गए। अब सीलिंग फंक्शन को अगर डिफ़ाइन करना है तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका करना है तो हमारे पास कुछ इस तरीके सिंबल होता है। जिस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफ़ाइन होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न वही है, बस उसका लोवेस्ट इंटीजर रखा जाता है, इसका बड़ी इंटीजर रखी जाती है जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो अगर यक्स यहाँ पे है तो इसका मान क्या होगा? फिर से बता दे रहे हैं, यक्स होगा जब यक्स आपका क्या है? इंटीजर है, यानी जेड में है, और क्या है? इससे बड़ी वैल्यू यानी ग्रेटर देन यक्स होगा, ठीक है। ये हमारे पास दो कंडीशन आ जाएगी। और यह भी क्या है? यक्स से बड़ी वैल्यू होगी जो भी इंटीजर इसके बाद मिलने वाला है। तो ये था आपका सीलिंग फंक्शन। और इसका अगर हम फंक्शन की डेफिनीशन इस्तेमाल करना चाहें, फंक्शन का इस्तेमाल डेफिनीशन करना चाहें, तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका जो डोमेन और रेंज होगा तो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में चलेंगे और इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। एफ एक्स बराबर सीलिंग फंक्शन लगाएंगे, एक्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग सेट ऑफ रियल नंबर। तो इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इसको कहेंगे इज कॉल्ड द, इसको चीज़ को लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आर द सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीलिंग फंक्शन को समझ सकते हैं। तो सीलिंग फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ चलती है और किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें, एक बार हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लें। तो जैसे ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर इसके हम ग्राफ के बारे में बात करें, सपोज वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका ओ है, ओरिजिन है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका जो है 1 है, 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इधर चलेंगे तो -1, -2 और आगे बढ़ेंगे तो -3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीलिंग फंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया गया, इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट करिए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल उसका विपरीत चलता है, बिल्कुल रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। तो इसका जो है 0 से लेकर, जैसे मान लीजिए ये 0 है हमारे पास, अब 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ प्लाट करना है तो क्या होगा, हम 0 से 1 के बीच में जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है बढ़ती हुई मिलेगी। यानी हमको 0 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर मिलने वाला है, क्योंकि 0 और 1 में कौन बड़ा होगा, 1 होगा। तो यानी आपका पक्का 1 मिलेगा। तो 1 आपका कहीं यहाँ पे होगा, 1, 2, इसी तरीके। तो हमारा जो ग्राफ होगा 0 पे जो है राउंड लग जाएगा, ऐसे राउंड लग जाएगा, यहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर 1 से 2 के बीच में हम चलेंगे तो हमसे बड़ी, हम 1 और 2 में कौन बड़ी इंटीजर है, 2 है। तो हमारे पास यहाँ 1 के पास राउंड लग जाएगा और 2 तक आपका ये ग्राफ चलेगा। तो इसी तरीके से हम 2 और 3 के बीच में 2 के पास राउंड लग जाएगा और 3 तक चलेगा ये आपके पास, इस तरीके से। तो इसी तरीके से नीचे भी चला जाएगा, यहाँ से जो है आपका राउंड लग जाएगा, फिर यहाँ से जब बढ़ेगा तो यहाँ से राउंड लग जाए। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।